कि डॉक्टर अनुज सरकारी जैसे डॉक्टर, अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप मुकदमा लिखाने जा रहे हैं, पंकज कुमार का मामला मैं नहीं कर रहा, पंकज कुमार का तो मामला अभी का है। कल एक मामला आया, हमने कहा था कि अगर डॉक्टर आप पर हमला करे तो आप पुलिस के पास न जाइएगा। कल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा जमकर एक व्यक्ति की पिटाई हुई है और कमरे में बंद करके पिटाई हुई है। आज वो हमारे पास आ रहा था, लेकिन भैया बताया कि न्यूरो का पेशेंट है और कह रहा है उठने बैठने की स्थिति नहीं है। कल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा पीटा गया, 4 दिन पहले अनुज सरकारी द्वारा पीटा गया, 1 हफ्ते पहले अनुज सरकारी द्वारा पीटा गया। क्या गोरखपुर के लोग पिटाई के लिए बने हैं? डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाएंगे तो पीटे जाएंगे, यही स्थिति बनी है। देखिए, आईएमए का यहाँ दोहरा चरित्र दिख रहा है। उसका मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। इसी शहर में पूर्व में कुछ डॉक्टरों के साथ बहुत ही ज्यादती हुई, यहाँ तक कि उनको गैंगस्टर तक बना दिया गया और कई डॉक्टरों के ऊपर तो फर्जी मुकदमे भी लिखे गए। उसमें आईएमए ने कभी यह नहीं कहा कि हम हड़ताल पे जाएंगे। उसमें आईएमए उन डॉक्टरों के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। आज भी कई डॉक्टरों के हॉस्पिटल सील है। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि एक जो मानसिक रूप से विकृत कहा जाए डॉक्टर अनुज सरकारी, वो किसी के साथ नहीं, लगभग सभी अधिकांश मरीजों के परिजनों के साथ अभद्रता कर रहा है। अगर ऐसे डॉक्टर के पक्ष में आईएमए खड़ा है तो यह उसका अपना निजी मत है, लेकिन मुझे तो अब आम शहर के जनमानस से यह अपील है कि आईएमए जो बयान जारी कर रहा है उसको अपने अंदर झांकना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। पंकज कुमार का प्रकरण पूरे गोरखपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। पंकज जेल में है और डॉक्टर अनुज सरकारी को सरकारी सुविधा मिल रहा है। सुविधा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ, लेकिन अनुज सरकारी पर एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। विश्वजीत त्रिपाठी लगातार सोशल मीडिया पर आवाज भी उठा रहे हैं और बीजेपी के पार्षद भी हैं। तो सवाल आपसे इसलिए जिम्मेदारी बन जाती है, बीजेपी की सरकार है, पूरे प्रदेश में, देश में भी सरकार है। आप लोग कहते हैं कि गरीबों को न्याय मिलेगा, लेकिन यहाँ तो गरीब बनाम अमीर हो गया है। गरीब जेल में है और अमीर को सरकारी सुविधा मिल रहा है। आप आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, यह गरीब अमीर का मामला नहीं है, यह मामला एक आम जनमानस का है। आज देखा जाए तो जिस तरीके से पंकज कुमार सिपाही के प्रकरण में जो स्थिति आज बनी हुई है कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट भी होती है, दोबारा भी मारपीट होती है और पुलिस उसकी दो मेडिकल लीगल कराती है, जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद उस पक्ष का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। इस भारत के कानून में न्याय का अधिकार सबके पास है। और देखिए, लड़ाई पूरे डॉक्टर समाज के विरोध में नहीं है, यह लड़ाई उस ऐसे व्यक्ति के विरोध में है जो एक डॉक्टर होते हुए जिसकी जो मनोदशा है वो ठीक नहीं है। क्योंकि आपने अब तक जो ये इस मामले में जो एक आम जन की और एक समाज की जो प्रतिक्रिया आपने देखी है कि इस डॉक्टर के पास कोई मानवीय दृष्टिकोण है, ये नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति उसके आज पेशेंट रहा हो, जो उससे परिचित भी रहा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा मुझे लगता है कि जो यह कहे कि डॉक्टर साहब का मानवीय दृष्टिकोण ठीक है। देखिए, एक व्यक्ति अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो अपनी तकलीफ लेके जाता है और उनको फीस देता है, फीस के एवज में उनसे परामर्श लेता है और उनसे सुविधाएं लेता है। तो अगर कोई व्यक्ति फीस भी दे रहा है और फीस के एवज में अगर उसको लात जूतों से पीटा जाए तो यह कहाँ का न्याय है? लात जूतों से पीटा भी जाए और उसके ऊपर FIR भी कराई जाए। मैं कह रहा हूँ कि अगर डॉक्टर अनुज सरकारी का आरोप उसके ऊपर यह है कि उसने उसके साथ मारपीट की, तो आखिर आज के डेट में देखा जाए तो गोरखपुर शहर में हमको लगता है इसके पूर्व ADG अखिल कुमार जी ने पूरे शहर को त्रिनेत्र से लैस करा दिया। और मुझे लगता है कि सभी व्यवसायी, एक आम नागरिक, चाहे डॉक्टर के लिए, चाहे जो भी एक समाज का सभ्य तबका है, सबके यहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं। तो अगर उनके CCTV कैमरे में उस पंकज कुमार सिपाही की हथौड़ा मारते हुए, चाहे अभद्रता करते हुए, चाहे किसी भी प्रकार का बड़ा सवाल है विश्वजीत त्रिपाठी जी, मैं आप पर आऊंगा। विश्वजीत त्रिपाठी ने जो सवाल उठाया, ये पूरा शहर सवाल उठा रहा है। पंकज कुमार का जो वीडियो है, पंकज कुमार की जो पिटाई हुई है, उसका वीडियो वायरल हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा है कि डॉक्टर साहब पर हथौड़ा से पंकज ने हमला किया और इन्होंने कहा कि त्रिनेत्र, पूरे शहर में त्रिनेत्र से लैस है, त्रिनेत्र लैस है। और एक कैमरा तक नहीं है। कैमरा है भी, अगर CCTV फुटेज है भी, तो उसको दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? अगर पंकज कुमार ने हथौड़ा चलाया है
तो हथौड़ा कहाँ है? हथौड़ा से जो पिटाई हुई है डॉक्टर सरकारी की। जी, अब कुछ कहिए। जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी फुटेज है तो सार्वजनिक किया जाए ताकि इस घटना का अनावरण हो जाए। अब मुझे यह लगता है कि एक तरफ से मुकदमा लिख के एक व्यक्ति को जेल में डाल देना, जिसके ऊपर भी सर में 2-2 जगह टाके लगे हुए हैं और शरीर पे सैकड़ों दर्जन चोट के निशान है, तो क्या इस भारतीय दंड संहिता में उसके लिए न्याय की व्यवस्था नहीं है? और जहां तक अभी मैंने पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि आईएमए कह रहा है कि पूरे प्रदेश के डॉक्टर हड़ताल पे जाएंगे, तो मेरा आईएमए से एक सवाल है और मैं आईएमए में जो वर्तमान और जो पूर्व के जो पदाधिकारी जो बयान दे रहे हैं कि इसमें नेतागिरी ना करें, राजनीतिक तड़का न लगाएं, मैं उन पदाधिकारियों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी पीड़ित के साथ खड़ा होना, उसके लिए न्याय की मांग करना राजनीति है? आखिर एक व्यक्ति अगर सदन गया है, चाहे किसी उच्च सदन का सदस्य हुआ है, अगर वो न्याय की मांग करता, अगर इसको आप राजनीति समझते हैं तो आप राजनीति समझिए और राजनीति और होगी, क्योंकि यहाँ सवाल एक पीड़ित का है। और मुझे लगता है कि अगर एफआईआर दर्ज होगी तो कोई सांसद, विधायक, एमएलसी या पार्षद तो उस घटना की जांच करेगा नहीं, पुलिस ही जांच करेगी। घटना की जांच पुलिस ही करेगी। तो आखिर किस वजह से पुलिस पे इतना दबाव बनाया जा रहा है? क्यों इस तरीके का प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आईएमए के पदाधिकारी लोग बयान दे रहे हैं कि डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा लिखा गया तो पूरे प्रदेश के डॉक्टर आंदोलन पे जाएंगे? प्रदेश के डॉक्टर आंदोलन पर जाएंगे। एक सवाल और है, मैं वीडियो में बार बार कहता हूं तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया। हमने सवाल किया कि डॉक्टर अनुज सरकारी जैसे डॉक्टर, अगर आप पीड़ित है, अगर आप मुकदमा लिखाने जा रहे हैं, पंकज कुमार का मामला मैं नहीं कर रहा, पंकज कुमार का तो मामला अभी का है। कल एक मामला आया, हमने कहा था कि अगर डॉक्टर आप पर हमला करे तो आप पुलिस के पास न जाइएगा। कल मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर द्वारा जमकर एक व्यक्ति की पिटाई हुई है और कमरे में बंद करके पिटाई हुई है। आज वो हमारे पास आ रहा था, लेकिन भैया बताया कि न्यूरो का पेशेंट है और कह रहा है उठने बैठने की स्थिति नहीं है। कल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा पीटा गया, 4 दिन पहले अनुज सरकारी द्वारा पीटा गया, 1 हफ्ते पहले अनुज सरकारी द्वारा पीटा गया। क्या गोरखपुर के लोग पिटाई के लिए बने हैं? डॉक्टर के पास आप इलाज कराने जाएंगे तो पीटे जाएंगे, ये स्थिति बनी है। जी, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था आईएमए के बारे में, देखिए आईएमए का यहाँ दोहरा चरित्र दिख रहा है। उसका मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। इसी शहर में पूर्व में कुछ डॉक्टरों के साथ बहुत ही ज्यादती हुई, यहाँ तक कि उनको गैंगस्टर तक बना दिया गया और कई डॉक्टरों के ऊपर तो फर्जी मुकदमे भी लिखे गए। उसमें आईएमए ने कभी यह नहीं कहा कि हम हड़ताल पे जाएंगे। उसमें आईएमए उन डॉक्टरों के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। आज भी कई डॉक्टरों के हॉस्पिटल सील हैं। तो मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि एक जो मानसिक रूप से विकृत कहा जाए डॉक्टर अनुज सरकारी, वो किसी के साथ नहीं, लगभग सभी अधिकांश मरीजों के परिजनों के साथ अभद्रता कर रहा है। अगर ऐसे डॉक्टर के पक्ष में आईएमए खड़ा है तो यह उसका अपना निजी मत है, लेकिन मुझे तो अब आम शहर के जनमानस से ये अपील है कि आईएमए जो बयान जारी कर रहा है उसको अपने अंदर झांकना चाहिए। सभी आईएमए के सदस्य, आईएमए के जितने भी मेंबर हैं वो सभी डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टरों के साथ अगर अन्याय हो तो आईएमए को पूर्व में उन सभी डॉक्टरों के लिए हड़ताल करनी चाहिए थी, हड़ताल बुलानी चाहिए थी। लेकिन तथाकथित पूंजीवादी और उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपति टाइप डॉक्टरों के लिए हड़ताल बुलाई जाएगी? वो डॉक्टर नहीं है, उनकी डिग्री फर्जी है जिनके ऊपर पूर्व में मुकदमे लिखे गए। बहुत सारे डॉक्टर तमाम मामलों में हाईकोर्ट ने उनसे बाइज्जत बरी भी किया और तमाम अभी आपने सुना होगा चौरी चौरा में एक हॉस्पिटल सील हुआ था, 20 दिन तक वो डॉक्टर प्रताड़ित था। 20 दिन खान का केस देख लीजिए, कपिल खान का केस तो कुछ मानिए एक्सेप्शनल रहा हो। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आपने देखा होगा। कि मैं ये कहता हूं कि अगर आईएमए को भी एक मानवीय दृष्टिकोण को देखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे डॉक्टर शहर के खराब हैं, सब लूटपाट कर रहे हैं, सब लोग मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति उस पूरे तालाब को गंदा करना, सिस्टम को खराब करना चाह रही है तो उन डॉक्टरों को भी उनकी मनोस्थिति समझ के बयान जारी करना चाहिए, मुझे ये लगता है। आईएमए से जुड़े भी बहुत सारे डॉक्टर हमसे बात कर रहे हैं, फोन से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अन्याय हुआ। एक डॉक्टर ने तो हमको बताया कि, एक डॉक्टर का मैं नाम नहीं बताऊंगा कि चूंकि वो सूत्र है, डॉक्टर ने बताया कि एक डॉक्टर साहब उनके वहां इलाज कराने गए थे, 4 घंटा डॉक्टर साहब बैठा कर बेइज्जत कर दिए। ये अनुज सरकारी की कहानी। मैं यही बात आपके माध्यम से शहर के पूरे डॉक्टरों को अपील करना चाहता हूं कि डॉक्टर अनुज सरकारी पैसे के मद में
इतना घमंड में चूर है और उनका मानवीय दृष्टिकोण खत्म हो चुका है। देखिए, डॉक्टरी एक पेशे के साथ साथ एक सेवा है और इस सेवा में पेशेंट आपका कस्टमर है, वो आपका भगवान है। अगर एक पेशेंट आपके यहाँ जाता है तो आपको फीस देता है, आपके यहाँ जांच कराता है, आपके यहाँ अल्ट्रासाउंड कराता है, वो आपको पैसा दे रहा है, पैसे के एवज में आपसे सुविधा ले रहा है। तो कम से कम अपना मानवीय दृष्टिकोण कम से कम रखें कि उसके साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार न हो। 2-2 दिन एक पंकज कुमार को पीटा जा रहा है और पीटा भी उसकी पत्नी के सामने जा रहा है। तो आप बताइए कहाँ तक जायज है? अगर किसी समाज के इस व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना होगी और आईएमए कहेगा कि आप राजनीतिक तड़का मत लगाइए, मैं तो आईएमए से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास मानवीय दृष्टिकोण नहीं है? आपको उस पंकज कुमार की चोट नहीं दिख रही है? मैं तो आपसे कहा हूं कि अगर डॉक्टर अनुज सरकारी को सिपाही ने अगर मारा हो तो उसकी फुटेज आप सार्वजनिक करिए। आईएमए के लोगों से हमने बात किया विश्वजीत जी, तो आईएमए के लोग कह रहे हैं कि वो हत्या करने जा रहा था, डॉक्टर साहब उसका प्रतिकार किए, वो तो हत्या करने जा रहा था, आईएमए के लोगों ने कहा। बिल्कुल बिल्कुल, आईएमए के लोगों ने जो कहा, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, इस गोरखपुर शहर की जो पुलिस है वो बहुत संवेदनशील है और किसी घटना का अनावरण करने के मामले में पुलिस पर्याप्त है। जांच का जो एजेंसी है, पुलिस को दोनों तरफ से मुकदमा लिख के जांच कर दे, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किसको मारने जा रहा था और कौन किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। कौन सा दबाव ऐसा पुलिस पर है, कैसा दबाव पुलिस पर है, कैसा सरकारी सिस्टम है कि सरकारी को जो है लाभ मिल रहा है और एक पंकज कुमार को जेल भेज दिया गया। अब उसको लोग पीड़ित भी बता रहे हैं, आरोपी पंकज को पीड़ित भी बता रहे हैं और डॉक्टर साहब सुविधाओं से लैस हैं अपने। डॉक्टर साहब, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस शहर में मानवीय दृष्टिकोण कहाँ चला गया है कि अधिकारियों को पंकज कुमार की पीड़ा नहीं दिख रही है। अभी तो पंकज कुमार यह लाइमलाइट में आया है, पता नहीं शहर में कितनों हजार ऐसे पंकज कुमार घूम रहे होंगे, शायद जिनकी तकलीफ कोई सुना भी नहीं होगा। तो सवाल ये है कि तमाम डॉक्टरों ने कहा कि आईएमए के डॉक्टरों ने, तमाम आईएमए के पदाधिकारियों ने कहा कि नेता लोग, पार्षद लोग, विधायक लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो डॉक्टरों के खिलाफ है। देखिए, कोई भी समाज, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे किसी सामाजिक संगठन का सदस्य हो, कोई व्यक्ति किसी समाज के खिलाफ नहीं है। लेकिन किसी समाज का कोई व्यक्ति अगर किसी समाज के व्यक्ति के साथ गलत करता है, समाज को नहीं, तो उस व्यक्ति विशेष का विरोध होगा और होना भी चाहिए। क्योंकि हमारे पास, अच्छा बताइए, आज तक इस शहर में डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी पार्षद ने, किसी एमएलसी ने कहा क्या कि कोई डॉक्टर की फीस 200 नहीं 2000 है, 1000 है, 2000 है? कभी जांच पे कभी उनके व्यवसाय में जो निर्धारण, अपना शुल्क निर्धारण किए हुए हैं, आज तक कभी कोई आपत्ति आई क्या? उनके शुल्क वो 500 फीस ले रहे हैं, 1000 फीस ले रहे हैं, 2000 फीस ले रहे हैं। कभी कोई भी जनप्रतिनिधि, मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो डॉक्टरों का आरोप है, कभी किसी नेताओं ने उनके शुल्क पे आपत्ति किया? लेकिन आप किसी गरीब मरीज से, किसी असहाय से, किसी पीड़ित से, किसी बीमार से आप पैसा भी लेंगे और उसको बल भर कूटेंगे भी, ये कहाँ का न्याय है? तो अगर न्याय की परिभाषा ये है तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, और ऐसे भ्रष्ट डॉक्टरों के खिलाफ और मानसिक विकृत डॉक्टरों के खिलाफ हम लोग की लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग किसी पार्टी, किसी के भी सदस्य हो, देखिए, हम जनता के बीच से आते हैं और हमारी पार्टी का नैतिक कर्तव्य है कि जनता के हितों की रक्षा करना, और हम लोग जनता के हितों के लिए लड़ रहे हैं और ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। कल क्या होने वाला है? कल हम लोग 1 दिवसीय उपवास पे जा रहे हैं टाउन हॉल गांधी प्रतिमा के नीचे, और हम लोग माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग को वहाँ 1 दिन का उपवास कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद के कार्यक्रम की सूचना हम लोग आपको देते रहेंगे। ये विश्वजीत त्रिपाठी सोनू थे, पार्षद हैं बीजेपी के। इनका साफ कहना है कि जब तक डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर।